Hello बच्चों, let's read the question. The question says the amount of energy captured by photosynthesis minus the amount lost as heat in respiration is option A secondary productivity, option B consumption efficiency, option C NPP, option D photosynthetic efficiency. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हम फोटोसिंथेसिस के द्वारा कैप्चर की गई एनर्जी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए पहले समझते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ बायोमास जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। और रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर ईयर को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर ईयर क्या है, इट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, विच आर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी which is GPP and net primary productivity which is NPP। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज द रेट ऑफ organic matter production during photosynthesis। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। अब रेस्पिरेटरी लॉस क्या है, जब फूड चेन के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा NPP विच इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये होता है हमारा अवेलेबल बायोमास जिसे कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज द बायोमास available for consumption by heterotrophs। और यानी कि कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स जिस ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करेंगे उसके रेट को हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, secondary productivity is rate of formation of organic matter by consumers। तो हमारे जो ऑप्शंस है अगर हम वो ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है जो बायोमास प्रोडक्शन का रेट होता है बाय द कंज्यूमर्स। ऑप्शन बी कंजम्पशन एफिशिएंसी भी रॉन्ग होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। हमारा फाइनल आंसर है इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।